नमस्कार दोस्तों। कल करवा चौथ का पर्व मनाया। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके साथ आ रही हूँ पटल पर, लेकिन आना चाह रही थी 2-3 दिन पहले, पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं कर नहीं पाई अपना वीडियो अपलोड। तो आज कल करवा चौथ था, तो मुझे लगा कि चलिए, मैंने भी व्रत रखा था तो खुशी के इन पलों को आपके साथ बांट ही लूँ। तो दोस्तों कि ये हमारी मीडिया, सोशल मीडिया का ही चमत्कार है कि सीमित क्षेत्र में मनाया जाने वाला ये पर्व आज पूरे देश के का पर्व बन के रह गया है। यही क्या, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, वट सावित्री हो, बहुत सारे पर्व जो ऐसे हैं, तीज हो, ये अपने सीमित क्षेत्रों से निकलकर हमारे पूरे भारत की पहचान बन चुके हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा-सा मैं आपको इस बारे में कहना चाहती हूँ कि कई बार कुछ भाई-बहनों को ऐतराज़ भी हुआ। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उनको लगा कि भई ये तो पर्व एक सीमित क्षेत्र का है, हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, तो हमारे यहाँ के लोग क्यों मना रहे हैं? लेकिन त्योहार तो कभी भी मना लें। त्योहार तो जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे प्राचीन हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये त्योहारों को सीमेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे संघर्ष हैं, लाइफ में उतार चढ़ाव हैं, तो वो उन उतार चढ़ाव उनसे हमें थोड़ा सा समय के लिए हर्ष और उल्लास के पल देकर जाते हैं। तो त्यौहार तो जितने ज़्यादा मनाए जाएं उतने अच्छे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को करवा चौथ के पर्व से किसी तरह की कोई मतलब किसी भी पर्व से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई चाहे वो उत्तराखंड में मनाया जा रहा हो, चाहे वो केरल में मनाया जा रहा हो, चाहे वो हरियाणा में मनाया जा रहा हो, किसी भी उसमें मनाया जा रहा है, तो भारत की संस्कृति ना भाई। अगर हम ऐसे देखें, हम एक और विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हम अपने देश के सांस्कृतिक आदान प्रदान पर रोक लगाना चाहते हैं। तो बहुत गलत बात है भाई। का विश्व बंधुत्व कहाँ से आएगा जब हम अपने देश में ही एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें दूसरे की लाइन को छोटा किया जाए। हम दूसरे की लाइन, अपनी लाइन को बड़ा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मनाने को तो हमारे देश में केक काटने की संस्कृति भी नहीं थी। हमारे देश में जन्मदिन पर दिए जलते थे, दीप जलते थे, मोमबत्तियाँ बुझाने की भी परंपरा नहीं थी। तो हम कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि आज की पीढ़ी को वो चीज़ अच्छी लगती है। आज की पीढ़ी उस चीज़ से उत्सव के रूप में उसको मना रही है। तो फिर हम एक करवा चौथ के व्रत को लेकर इतने सेंसिटिव क्यों हैं अपने को कि भाई हमें तो करवा चौथ का व्रत नहीं मनाना चाहिए, हमें तो गणेश चतुर्थी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। ये तो अपने देश का कल्चर है और पूरे देश में कहीं भी मनाया जा सकता है। ये हमारी नेट है, जो हमारी मीडिया है, उसकी वजह से हमारे वो फैल रहे हैं। तो इसलिए, और फिर इसमें किसी की बुराई थोड़ी, किसी के बुराई करने के लिए थोड़ी ये पर्व मनाया जा रहा है, किसी के जीवन के कल्याण के लिए मनाया जा रहा है। किसी उसमें एक परोपकार की, एक कल्याण की भावना छुपी हुई है। तो ऐसे पर्व से हमें परहेज़ तो होना नहीं चाहिए, इसको तो हमें मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी एक खूबसूरती इस पर्व की है कि जो बच्चे व्रत नहीं रखते थे, आजकल के व्रत बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे व्रत से परहेज़ करते थे, वो सब इससे जुड़ रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि उसमें कुछ कमियां नहीं हैं, कमियां हैं, हमें उनको रोकना चाहिए। अगर कभी ससुराल या मायके के लोग ज़बरदस्ती किसी लड़के के स्वाभिमान को आहत करते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध व्रत ज़बरदस्ती रखवाते हैं, तो गलत है। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने व्यक्तिगत जीवन को ढालने का, वो कैसे व्रत रखे ना रखे, वो क्या पहने क्या ना पहने, दायरे में रहकर सब काम सही रखता है। तो अगर वो रिवाज या रूढ़ियों के नाम पर ज़बरदस्ती किसी से कराया जाता है, वो गलत है। दूसरा गलत क्या है कि लड़कियां कई बार रखती हैं अपने शौक़ से, उनको अच्छे लगते हैं कपड़े पहनने, सजना संवरना, अपने पति की कल्याण, लेकिन वो कहते हैं पति को कि तुम भी रखोगे। नहीं, वो गलत है। पति रखना चाहे तो अच्छी बात है, एक अच्छी परंपरा है। व्रत तो सभी रखते हैं, व्रत तो हमारे शारीरिक शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक है। लेकिन आप इस शर्त पे कि मैं व्रत रख रही हूँ तो तुम्हें भी व्रत रखना है, ये गलत है, इसको हमें रोकना होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है, वो आती है कि शॉपिंग। भाई
मैं मानती हूँ आज सबके पास पैसा है, कपड़े खरीदते रहते हैं, तो एक दिन उस दिन भी क्यों ना खरीद लिया जाए, लेकिन सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती। जो हम फैशन के नाम पर अंधी दौड़ में उसने किया है तो हमने भी करना है, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। इस अगर मानसिकता को लेकर चलें और फिर हम कहें अपने पति को कि फलाने ने डायमंड का सेट दिलाया तो आप भी दिलाओ, अब उसकी तो गुंजाइश पीतल का सेट दिलाने की भी नहीं है, कैसे दिलाएगा, या मुझे साड़ी दिलाओ या मुझे ये दिलाओ, नहीं। व्रत है, पति के कल्याण की कामना है इसमें, परोपकार की भावना है इसमें, तो वो तो एक पुराने सूट या पुरानी साड़ी पहन के भी हो सकता है। उसके लिए किसी शॉपिंग की, किसी सजने धजने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अगर होता है, जिसके पास सामर्थ्य है वो खरीदे। शॉपिंग हम रोज़ ही करते हैं, एक दिन उस दिन भी कर लेंगे, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है और वो उस व्रत को रखना चाहता है तो परोपकार के लिए रखे, अपने पति के कल्याण के लिए रखे, अपने परिवार की हर्षोल्लास के लिए रखे, लेकिन दुराग्रह के लिए ना रखे। तो ये सब मैं आपसे कहना चाह रही थी। तो कई बार भूल जाती हूँ तो कुछ एक आध पॉइंट में लिख भी लेती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो परंपरा है इसको हमें कभी भी इसके विरुद्ध नहीं खड़ा होना चाहिए, तलवार नहीं उठानी चाहिए। ये व्यक्ति का अपना मामला है, अगर चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों, चाहे वो कहीं के लोग हों, अगर करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं, अगर गणेश चतुर्थी में विसर्जन करना चाहते हैं, तो एक परंपरा है। कुछ तो परंपरा रही होगी ना जो इस तरह के पर्व मनाए जा रहे हैं, कुछ तो उसके पीछे कोई भावना, तो वो भावना अगर वहाँ है तो हमारे यहाँ भी हो सकती है, एक जगह है तो दूसरी जगह भी हो सकती है। तो इसलिए हमें उस ऐसी चीज़ों के लिए परिवार या समाज के ठेकेदारों की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कहने का, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जब पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करेंगे तो जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं वो तो भेड़ चाल उसमें चलेंगे ना, तो फिर विश्व बंधुत्व की का जो नारा है वो कहाँ रह जाएगा। हम तो अपने ही देश की संस्कृति को, एक दूसरे के पर्व, एक दूसरे के त्यौहार, एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर विश्व की बात हम कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम केक काट सकते हैं, अगर हम मोमबत्तियाँ बुझा सकते हैं, अगर हम क्रिसमस दिवस को हर्षोल्लास से मना सकते हैं, तो अपने देश के पर्व व त्यौहार चाहे वो कहीं के हों, कोई भी उसको मना सकता है, और उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई हा हल्ला भी नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को एक ऐसा आकाश देना है, खुला आकाश, जहाँ वो अपने पंख फैलाकर विश्व के फलक को नाप सकें। वो तभी होगा जब हम ये छोटी छोटी बंदिशों, छोटे छोटे दुराग्रहों से दूर हटेंगे। तो ये तभी होगा जब हम अपने मन को स्वच्छ रखेंगे, जब हम अपने राष्ट्रीय संस्कृति, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी पर्व हो, कहीं भी मनाया जाता हो, कोई भी व्यक्ति उसको मना सकता है। तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव ये गले मिलने के होते हैं, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे को काटने के लिए होते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमको मिलजुल कर इस त्योहारों को मनाना चाहिए। मेरे सबसे अपील है, सारे भाई बहनों से अपील है कि जिनके मन में भी इस तरह के सवाल उठते हैं कि ये हमारे वहाँ नहीं है, ये कल्चर हमारे वहाँ नहीं है, उनको इस चीज़ से बाहर निकलना है, उनको खुले आकाश में अपने बच्चों को उड़ने देना है। हाँ, दुराग्रह और रूढ़ियों को हटाते हुए, किसी को ज़बरदस्ती उसमें नहीं धकेलना, अपनी मर्ज़ी से जो जो करना चाहता है। त्यौहार रखना या व्रत रखना कोई अपराध तो नहीं है, वो तो अच्छी बात है। तो फिर उसके लिए हम क्यों रोकें टोकें ना नई पीढ़ी को। जिस चीज़ के लिए रोकना टोकना होता है वो तो हम रोकते टोकते हैं ही, उसके लिए तो हम किसी की परमिशन लेते नहीं हैं। तो ठीक है। तो दोस्तों, कल बहुत हर्ष और उल्लास से हमने ये त्यौहार मनाया। मेरे पति तो बीमार भी हैं और मैंने उनके मंगल कामना के लिए व्रत रखा, और किसी दुराग्रह के बिना, किसी की बंदिश के बिना, अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से मेरी बहू ने भी रखा, बच्ची ने भी रखा। तो अच्छा लगा, घर में एक अच्छा सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दी। तो ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें अपने पर्व, अपने उत्सव, अपने त्योहारों का अभिनंदन करना चाहिए, खुले मन से उनको अपनाना चाहिए, और जो जिस त्यौहार को जैसे मनाना चाहता है उसे मनाने देना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, और बहुत जल्दी मिलती हूँ, इस बार थोड़ा देर हो गई। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप मेरे उसको देखिए,
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।